करते हैं बल्कि वो अपनी नींद को कम कर देते हैं, यानी कि सोने के टाइम पर जिस टाइम उन्हें सोना चाहिए, जैसे कि अगर आप 10 बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं, अगर आप नहीं सोते उस टाइम पर तो आप जो है वो अपनी नींद को कम कर लेते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं अभी 2 घंटे और पढ़ लूं तो ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो वो चीज आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत बनती जाती है, और जब वो अपने टाइम स्केड्यूल को सेट करना चाहते हैं, दोबारा एग्जाम खत्म हो जाते हैं, फिर वो सोना चाहते हैं, तो उनकी नींद आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। एक फैक्टर ये हो सकता है, दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि मोबाइल या टीवी का यूज बेड पर बैठकर करना, उस चीज से भी आपकी नींद में, या कोई इंटरेस्टिंग काम करना जिसकी वजह से आपको आप अपनी नींद को जो है वो एक साइड पर कर रहे हैं और उस काम को किए जा रहे हैं, जबकि वो आपके लिए सोने का टाइम, ठीक है, उस कंडीशन पर आपने रहना, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता वो चीज आपकी स्लीप डेप्रिवेशन की वजह बन जाती है। अब इसमें जो है वो स्लीप डेप्रिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बॉडी ब्रेन को रीसेट करने में, परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस में आपको हेल्प करता है। मेमोरी कंसोलिडेशंस होती हैं जिसमें आपकी इमोशनल रेगुलेशन, इम्यून फंक्शंस, जनरल हेल्थ मेंटेनेंस जो कि आपकी स्लीप से ही रिलेट करती हैं, वो बहुत ज्यादा फैक्ट जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप अपनी हेल्थी नींद, एक कंप्लीट नींद को कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, स्लीप डेप्रिवेशन आल्सो लीड करती है पुअर जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम में, ये एक इम्पेयरमेंट क्रिएट कर देती है आपकी एवरीडे फंक्शनिंग के अंदर। अब हाउ मच स्लीप इज इनफ, देखिए इस पे डिफरेंट रिसर्चेज हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि 9 से 11 घंटे जो है हेल्थ फाउंडेशन, स्लीप हेल्थ फाउंडेशन, 9 से 11 घंटे स्कूल एज में, 8 से 10 घंटे टीन एज में, 7 से 9 घंटे अडल्ट एज में, 18 से 64 की एज में 7 से 8 घंटे, या फर्दर ऑन ओल्डर एज में भी नींद कंप्लीट हो जाती है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 5 से 6 घंटे सो लूंगा तो भी मेरी नींद कंप्लीट हो जाएगी, कुछ लोग सोचते हैं मैं 10 घंटे भी नहीं सोया, 10 घंटे अगर नहीं सोया तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई। ये इस तरह की कुछ जो चीजें हैं वो आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। मतलब आपको अपनी माइंड थिंकिंग एंड सेटिंग को सेट करना पड़ता है, अपनी हैबिट को जो है वो सेट करना पड़ता है कि हाँ जितने घंटे मैंने, 5 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे की नींद आपके लिए जरूरी होती है। 6 घंटे आपने सो लिया तो आपकी नींद इनफ है आपके लिए। और अगर आप पूरा थके हुए हैं या बहुत ज्यादा कोई इस तरह की सिचुएशन है तो उसमें आप 8 से 10 घंटे भी जो है वो सो सकते हैं, 7 से 8 घंटे ज्यादा तक। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं स्लीप डेप्रिवेशन के? स्लीप डेप्रिवेशन का जो फर्स्ट कॉज है वो है आपका लाइफस्टाइल बिहेवियर, यानी कि वॉलंटरली आप चॉइस करते हैं, रिड्यूस टाइम अवेलेबल करते हैं स्लीप के लिए, और इनकंसिस्टेंट बेड वेक टाइम्स पर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं, या आप जो है वो फर्दर अदर एक्टिविटीज का यूज करते हैं बेड टाइम के दौरान। तो वो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जब आपने सोना है, जब आपने बेड पर लेटना है, तो सिर्फ उसका मतलब है नींद। अगर आपने कोई काम करना है, या कोई बुक रीड करनी है, या स्टडी करनी है, या आप सोच रहे हैं कि मेरा ये काम अभी इम्पोर्टेंट है और मुझे इसको कंप्लीट करना है, तो उसको आपने किसी दूसरे रूम में बैठकर करना है, या अपने कोई अपने रूम में चेयर टेबल रख लें, उसके ऊपर बैठकर करें। लेकिन जब आप बेड पर जाए तो उसका मतलब है सिर्फ सोना, आपने सिर्फ सोना है। तो आपका जो है वो सेटल्ड माइंड, एक हैबिचुअल होते हैं कि बेड पर आपने मोबाइल का यूज नहीं करना, जबकि ऐसा बहुत होता है, लोग नहीं करते, इस चीज की हैबिट को नहीं डिवेल्प कर पाते, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप इस चीज की हैबिट को डिवेल्प करें। फिर स्लीप इन्वायरमेंट, एक कंफर्टेबल स्लीप इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको अगर हीट कोल्ड किसी भी तरह का वेदर है, तो हीट है तो आप जो है वो फैन कूलर इस तरह की चीजों का यूज करें ताकि आपको गर्मी का एहसास कम हो। फिर आप कोल्ड है तो आप कंबल वगैरह का इस्तेमाल करें। कहीं शोर ज्यादा है, कोई मेजर इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी कंसिस्टेंटली आपको स्लीप नहीं आ रही, तो कोशिश करें किसी ऐसी जगह पर सोए जहां पर आपको ज्यादा शोर महसूस ना हो और आप अपनी नींद को पूरा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके अंदर कॉज आता है वो है वर्क का, यानी कि अगर सम टाइम ऐसा है कि आपकी वर्क शिफ्ट जो है वो 9 to 5 है, और फिर आपने जो है वो आपकी नाइट की ड्यूटी है, तो आपकी फिर उसकी वजह से स्लीप डेप्रिवेशन होती है, आप रात में नहीं सो पाते, आपको स्लीपिंग और इस तरह से, तो फिर आपने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरह से सेट करना है कि आप दिन में जो है वो आप अगर रात में ड्यूटी करें तो दिन में आप 7 से 8 घंटे जो है वो अपनी नींद को पूरा करें, या 5 से 6 घंटे नींद को पूरा करें, जिसमें आप जो है वो
अपनी लाइफ को एक सेटिंग बना सकें कि अगर आपने दिन में सो लिया है तो रात में आपको थकावट ना हो। ठीक है। फिर इसमें स्लीप डिसऑर्डर्स भी आते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव इसमें स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, कुछ लोगों को स्नोरिंग का इशू होता है। फिर इंसोमेनिया, ब्रीथिंग इश्यूज या स्लीप साइकिल का इशू हो जाना। इंसोमेनिया है तो उसमें भी नींद का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लोग इनिशिएटिव नहीं लेते, नींद का सोने का जो है वो उनको डर रहता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है या ब्रुक्सिज्म है। तो ये सब चीजें, ब्रुक्सिज्म का मतलब होता है ग्राइंडिंग योर टीथ, मतलब दांतों को पीसना, ऐसे ऐसे करते रहना, तो उससे भी आपको इशू हो सकता है। साथ में फिर आप जो है वो फर्दर ऑन जो है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स भी होते हैं, वो भी नींद की वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो भी प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं डर की वजह से। फिर अदर मेडिकल कंडीशंस आती है, इसमें क्रॉनिक पेन आ जाती है जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है। किसी भी टाइप का कोई मेडिकल इलनेस है जिसकी वजह से कोई पेन है तो उसमें नींद डिस्टर्ब होती है। मेंटल हेल्थ इशू है, यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के डिसऑर्डर है कोई, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना इन डिसऑर्डर्स को जो है वो क्योर करने की जरूरत है, देन आपका स्लीप डिप्रिवेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। डिफिनेटली किसी भी टाइप का आप ड्रग यूज कर रहे हैं या आपको कोई सब्सटेंस, कोई ऐसी मेडिकेशन यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज है जिसमें फ्लक्चुएशन ऑफ आपकी जो डायबिटीज है वो बहुत लेवल पर रहनी चाहिए जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सिम्टम्स है। सिम्टम्स में जो है वो स्लीप में डिप्रिवेशन में जो है वो सिम्टम्स आते हैं जिसमें आप फॉलिंग स्लीप, यानी कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका नींद का आना, फिर आप जो है वो टीवी देख रहे हैं तो उसमें आपको नींद का महसूस होना, आप अखबार पढ़ रहे हैं उसमें आपको नींद का महसूस होना, आपका बार बार नैप्स लेना ना। आपको अपनी इस हैबिट को सेट करना चाहिए कि बार बार नैपिंग खुद से भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आपको ऑटोमेटिकली नैपिंग आ रही है, नैप्स हो रहे हैं कि आप 2 घंटे 3 घंटे काम कर रहे हो और फिर आधा घंटा सोने को सोच रहे हैं, तो वो चीजें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। फिर चलिए, फिर आपके सोचने के अंदाज में चेंज आ जाना, फिर आपकी फटीग, लेथार्जिक सिस्टम आ जाना, ये सब तमाम जोंग फ्रिक्वेंटली होना, ये तमाम चीजें आपको साबित आपके आपको इंडिकेशंस देती हैं कि आपके अंदर स्लीप डेप्रिवेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। फिर इरिटेटेबल फील करना, स्ट्रेस्ड आउट फील करना, सुसाइडल थॉट्स आना, अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं या रह चुके हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तो उस दौरान आपको जो है वो सुसाइडल थॉट्स आना, सेक्स इश्यूज होना। फिर उसमें स्लीप डेप्रिवेशन में सम साइकोसिस एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। साइकोसिस एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का आता है, इसमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स होते हैं, स्पीच इश्यूज होना, थॉट्स इश्यूज होना, यानी कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं और वो माइंड में आपके बात चलती ही जा रही है तो उससे आपके लिए मसला क्रिएट होना। ये वो इंडिकेशंस है, ये वो सिम्टम्स है जो कि आपको स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से नजर आते हैं। फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं कि कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी होना, आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपको चीजें, आपने कुछ पॉइंट्स है जो कि आपके याद रखने जरूरी है, आपने वो इम्पोर्टेंट काम करने हैं लेकिन आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से या नींद की कमी होने की वजह से, आप प्रॉपर टाइम ऑफ स्लीप को कंप्लीट ना करने की वजह से आपको वो चीजें याद ना आना। क्योंकि जब भी आप अगर एक डीप स्लीप लेते हैं ना तो आपका मेमोरी जो है वो ज्यादा शार्प होती है। टाइमली अगर आप सोते हैं और टाइमली उठते हैं तो आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, क्योंकि डीप स्लीप आपके मेमोरी प्रोसेस को प्रोसेस करती है, ज्यादा फास्ट प्रोसेस करती है। तो इस वजह से ये चीज इश्यू होना। फिर आपका अपने लाइफ को बैलेंस ना कर पाना, कोऑर्डिनेशन को ना रख पाना, फिर कैलोरीज का इश्यूज होना ना, फिर क्रेविंग मोर कैफीन का यूज करना। ये तमाम वो चेंजेस है जिनको करने से या जिनको शो होने से आपको स्लीप डेप्रिवेशन के इश्यूज हो सकते हैं। अब इसके सम इफेक्ट्स होते हैं स्लीप डेप्रिवेशन के, जो कि आपके बॉडी पर भी होते हैं ना मैनी वेज, जो कि क्योंकि एक एसेंशियल हेल्थी लाइफ के लिए स्लीप बहुत जरूरी है, इम्यून फंक्शन के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, हार्मोन रेगुलेशंस के लिए, मेटाबॉलिक फंक्शंस, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और हार्ट फंक्शन के लिए आपकी स्लीप एक एसेंशियल पॉइंट है जिसका बहुत गहरा असर पड़ता है आपकी बॉडी के ऊपर। अब आपका इम्पैक्ट ऑफ ऑन योर ब्रेन के ऊपर सबसे पहला जो इसका इफेक्ट पड़ता है वो आपकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स हो रखी है। इसमें आपके इमोशनल रेगुलेशन, आपकी अटेंशन, आपकी प्रोसेस ऑफ स्पीड में सबसे ज्यादा जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस का मसला होना, शॉर्ट टर्म स्लीप की वजह से आपका जो है वो स्लीप डेप्रिवेशन की इम्पेयर फंक्शन आ जाते हैं, जिसमें आपका मेमोरी जो है वो आपकी जो है फॉर्मेशन और कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है, आपको अपनी चीजें याद नहीं रहती, आप भूलना स्टार्ट कर देते हैं।
फिर इसके अंदर रिस्क ऑफ क्रॉनिक जो है वो आपका इम्पैक्ट ऑफ ब्रेन है, जिसके अंदर आपको इनसफिशिएंट ब्रेन के बाद इसमें जो है वो आपका आ जाता है क्रॉनिक कंडीशन से आपका ब्लड प्रेशर इशू आना, आपका कोलेस्ट्रॉल का इशू हो जाना। अगर आप स्लीप का इम्पैक्ट आपकी डाइट फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप एक इनफ स्लीप नहीं ले रहे हैं तो वो आपकी एनर्जी को क्रेव कर लेता है, जिससे आपको रिच फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का यूज आप अपने फूड में ज्यादा करते हैं, जिससे आपको फटीग पैदा होती है। आपकी स्लीप के दौरान आपकी मोटिवेशन एक्सरसाइज ये तमाम चीजें आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। अगर आप खुद को मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं कि मैंने सोने के टाइम पर सिर्फ सोना है और मैंने दिन में कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज लाजमी करनी है जिससे मेरी बॉडी जो है वो फिजिकली थके, जिसकी वजह से मुझे टाइमली नींद आ जाए, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इम्यून सिस्टम। अगर आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं है, आपको आपका इम्यून सिस्टम जो है वो क्लोजली कनेक्ट करता है आपकी स्लीप से, क्योंकि जब आप इन चीजों के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो आपकी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है आपके इम्यून फंक्शंस में, जो कि एक इन्फ्लेमेशन है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम की रेगुलेशन ड्यूरिंग स्लीप ज्यादा अच्छी रिकवरी रिपेयर, यानी कि जैसे कि जब आप बीमार होते हैं आपको कोई चोट लगती है तो उस टाइम में आपको नींद ज्यादा आती है, आप सोते हैं तो आपके जो बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा जल्दी, जो आपकी इम्यून सिस्टम है वो आपके जो इन्फेक्शन है उनसे फाइट करता है और जल्दी आपको रिकवरी की तरफ लेकर आता है। इसलिए जब भी डॉक्टर कोई इस किसी की इंजरी हुई हो तो उन्हें स्लीप के लिए मेडिसिन या इंजेक्शन इसीलिए प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए लगाते हैं ताकि वो सोए, ताकि उनका इम्यून सिस्टम वेल बैलेंस्ड रहे और वो अपने इन्फेक्शन एरिया से वो जल्दी फाइट करके आपको रिकवरी की तरफ लेकर आ सके। तमाम तर टाइप ऑफ एलर्जीज एलर्जी वैक्सीन के अंदर भी जो है उनके रिएक्शन से लड़ सके। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी नींद को कंप्लीट करें, ताकि आपका जो है वो इम्यून सिस्टम हेल्थी रह सके, जो जिंदगी में आने वाली किसी भी जो है वो क्रॉनिक बीमारी के लिए आप लड़ने के लिए हमेशा उससे आपकी बॉडी जो है वो तैयार रहे। अब ऐसी कौन सी हेल्थी स्लीप रिकमेंडेशंस हैं जिनका यूज करके आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं? आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए स्लीप के टाइम पर? आपकी ड्यू टू लाइफ चॉइसेस आपकी लेयर एक्टिविटीज ऑब्लिगेशन समटाइम्स डू नॉट देयर प्रायोरिटीज ओवर स्लीप। अपने दूसरे कामों को अपनी नींद पर प्रायोरिटी मत प्रोवाइड करें, अपनी नींद को आगे रखें और बाकी चीजों को पीछे रखें। फिर उसके बाद बेड टाइम पर आपने कोशिश ये करनी है कि आप मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज ना करें। कोई बुक रीड करनी है या कोई भी आपको इम्पोर्टेंट काम करना है तो उसको जो है वो आप अपने सोने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले कंप्लीट कर लें, और सोने के टाइम पर जस्ट बेड पर लेट कर ये आपके माइंड में चीज होनी चाहिए कि मैंने सिर्फ सोना है। टाइम एलोकेशन। अब टाइम एलोकेशन में काफी इश्यूज होते हैं, यानी कि मेक श्योर कि आप अपने आप को इनफ स्लीप टाइम दें। अब सम टाइम ऐसा होता है कि रात को किसी ने कोई काम करना होता है, कोई चीज होती है, लोग करते हैं रात को वर्किंग भी करते हैं, कुछ लोग जो है वो उनकी शिफ्ट होती है नाइट के दौरान। तो कोशिश ये करें कि डे में नींद कंप्लीट कर ले अपनी। अगर नहीं हो पा रहा तो रात में अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो आप फिर अपना ये टाइम सेट कर ले कि आपने 11 बजे सोना है तो आपने सुबह 8 बजे या शाम, या अगर आपकी 6 बजे की उठने की आदत है, 4 बजे की उठने की आदत है, तो आप या 5 बजे की उठने की आदत, तो फिर कोशिश करें कि उससे पहले 6 घंटे या 8 घंटे अपनी नींद का टाइम सेट कर लें। 11 बजे सो जाएं और ताकि आप 5 बजे उठ सके या 6 बजे उठ सके। तो ये क्योंकि हमारा सम टाइम ऐसा होता है कि लेटते ही नींद नहीं आ जाती है आपको, तो सोना तो हमारे बस में जरा कम होता है, लेकिन उठना हमारे जो है वो हाथ में होता है। हम कोशिश करें तो अगर तो हम अपनी टाइम को सेट कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। फिर बेड टाइम रूटीन के दौरान में स्टडी बेड टाइम रूटीन होनी चाहिए आपकी, अपने जो है राइट फ्रेम माइंड में आपकी स्लीप होनी चाहिए और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई इंपॉर्टेंट काम होता है या इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, कोई इंपॉर्टेंट स्केड्यूल होता है, जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो बार बार आपको उस चीज की रिमाइंडेशन आ रही होती है, जिसकी वजह से रैपिड आई मूवमेंट होता है। आप कभी जागते हैं, कभी सोते हैं, कभी जागते हैं, कभी सोते हैं। तो उस चीज के लिए आप ये करें कि अपना एक डायरी स्केड्यूल बना लें, रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले अपनी तमाम तर चीजें उस डायरी के अंदर नोट कर लें, जो कि आपके माइंड से तो जो है वो आपका माइंड रिलैक्सेशन में आ जाएगा, जिससे आपको प्रॉपर नींद आएगी।
स्लीपिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिस तरह पहले भी मैंने आपको गाइड किया है कि कंफर्टेबल बेडरूम होना चाहिए, कंफर्टेबल जो है वो आपका पिलो होना चाहिए, और डार्क प्लेस होनी चाहिए जहां आपको अच्छी और प्रॉपर नींद आप गेन कर सके अपनी स्लीप के लिए। अब स्लीपी सनलाइट, एक फ्रीक्वेंट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट होना चाहिए आपका डे टाइम में, जिसमें आपका सर्काडियन रिथम जो है वो बहुत अच्छा चलता है, आपको एक अलर्ट रहता है डे टाइम का और नाइट टाइम का। अगर आप दिन में भी जो है वो डार्क प्लेस पर रह रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल होती है कि आप रात को भी उतना अच्छा आपको और नहीं मिल रहा होता, नींद के लिए सिस्टम आपका सेटल नहीं हो रहा होता। फिर फिजिकल एक्टिविटी, ट्राई टू एंगेज करें कि रेगुलेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी रहे, आप अपनी जो है वो एक्सरसाइज या तो सुबह में या 6 बजे से पहले पहले शाम को 5 बजे रख लें, 4 बजे रख लें, एक्सरसाइज लाजमी करें, वॉक करें, जिससे आपकी बॉडी थोड़ा थके, जिससे आपको रात को प्रॉपर नींद आने में हेल्प हो। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अवॉइड थिंग्स दैट विल डिस्टर्ब योर स्लीप? सबसे पहले किसी भी टाइप की अल्कोहल का यूज, किसी भी टाइप के ड्रग का यूज, किसी भी टाइप का स्मोकिंग का यूज कर रहे हैं, तो इस चीज से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। पहले तो आपको समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं कि हम स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं तो हमें नींद आ जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका असर आपकी बॉडी से खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से फिर एक वक्त आता है कि आपको वो यूज करने के बाद भी नींद नहीं आती। फिर नैपिंग फ्रीक्वेंटली, यानी कि मोर देन 30 मिनट्स आप डे में ना सोएं। अवॉइड करें कि ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा हुआ 1 घंटा आप सोए, उससे ज्यादा आप दिन में सोए नहीं, ताकि आपको पता हो कि मैं दिन में नहीं सोना, रात में सोऊंगा तो मुझे मेरी भूख, सोऊंगा या सोऊंगी तो मेरी नींद कंप्लीट होगी। तो नैपिंग बहुत ज्यादा डे टाइम में ना ले, ठीक है, जिससे आपको इस चीज का एहसास होगा कि मुझे रात में ही सोना है, वही मेरा सोने का सही टाइम है। कैफीन का यूज, स्पेशली बेड टाइम से पहले कैफीन का यूज ना करें। अब इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम कैफीन मतलब चाय का यूज करते हैं तो हम उसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कैफीन का यूज तो हो रहा है ना, पत्ती में कैफीन मौजूद होती है। उसके बाद फिर कुछ चीजें इसमें इस तरह की आती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ग्रीन टी यूज करते हैं, तो ग्रीन टी में भी कैफीन होती है, आपको नहीं लगता लेकिन होती है। सो इस चीज के लिए इन चीजों का कंजप्शन स्पेशली बेड टाइम से पहले ना करें। अगर आपको बहुत ज्यादा जो है वो आप चाय के या इन चीजों के आदमी है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए आपकी स्लीप के दौरान और आपकी कैफीन यूज के दरमियान। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, इनका यूज कम से कम करें, स्पेशली सोने के टाइम पर जो भी इंपॉर्टेंट काम है, कोई भी चीज है, क्योंकि ये आपके स्लीप हार्मोन्स को काफी ज्यादा जो है वो मेलाटोनिन लेवल्स जो है वो आपके कम करते हैं, जो आपके एसेंशियल रेगुलेशन ऑफ स्लीप पैटर्न है ना, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं स्मार्टफोन डिवाइसेस, कंप्यूटर, टीवी, ये तमाम तर चीजें हैं। कोशिश ये करें कि बेड पर बैठकर इनका इस्तेमाल ना करें। इनका इस्तेमाल आप लोग जो है वो चेयर पर बैठकर या रूम में अपने है तो किसी टेबल पर, चेयर टेबल पर बैठकर अपना काम कंप्लीट कर, जब बेड पर जाए तो उसे उसे वहीं छोड़ जाए या चार्जिंग पे लगाकर छोड़ जाए, अपने से दूर रखें, ताकि आपको टाइमली आपको नींद अच्छी आए और आपकी तमाम तर प्रॉब्लम स्लो सॉल्व हो। स्लीप डेप्रिवेशन एक प्रॉब्लम है जिसको जो है वो रिकवर करना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी लाइफ बहुत हेल्दी वे में सेटल होती है। तो ये थी तमाम तर चीजें स्लीप डेप्रिवेशन के बारे में। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर जो है वो कर ले, ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।